Hello everyone, welcome to Social Grab. This is Manish Kaushik. Today I will discuss about Geography of Class 10th, Chapter 1, Resources and Development. इस वीडियो में चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम पॉइंट वाइज समझाएंगे आपको जिससे आपको बहुत आसानी तरीके से ये जो टॉपिक होगा वो समझ में आएगा। Everything available in the environment which can be used to satisfy our need, provide it a technologically accessible, economically feasible and cultural acceptable can be termed as resources. यहाँ पे resources को define किया गया है, इसका definition बताया गया है। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे environment में available है और हमारे need को पूरा करता हो और टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एक्सेस किया जा सके और इकोनॉमिकली फीजिबल हो, मींस वो आपका अफोर्डेबल हो, उसका हम लोग एफर्ट कर सके और कल्चर उसको यूज करने के लिए हम लोग को कहता हो, कल्चर के थ्रू हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिसोर्सेज। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो ये प्रोसेस है जो हमारे इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल है रिसोर्सेज वो डिपेंडेंट होता है, इंटरडिपेंडेंट है, मींस मतलब यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। किस चीज पे? नेचर पे, टेक्नोलॉजी पे और इंस्टीट्यूशन पे। मतलब यहाँ जो रिसोर्सेज है वो आपका डिपेंडेंट होता है नेचर पे, टेक्नोलॉजी पे और इंस्टीट्यूशन पे। अगर आपका रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहां पे अच्छे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है, आपका जो नेचर है वो अवेलेबल अच्छे तरीके से, तो आप रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां पे ह्यूमन बीइंग जो है इंटरेक्ट करता है, खोजता है नेचर से आपका रिसोर्सेज को और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के हेल्प से उसका यूटिलाइज करता है और उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है, मतलब बढ़ाता है। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट एज्यूम बाय मेनी? दे आर नॉट। यहाँ पे रिसोर्सेज जो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, बट बहुत लोग उसका यूटिलाइज करते हैं, बट बहुत लोग उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग उसको पा नहीं पाते हैं। लाइक अ लैंड रिसोर्सेज, लैंड जो है आपका फ्री है, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है नेचर में, बट बहुत लोग के पास उसका यूज करते हैं, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं, वो ये लैंड रिसोर्स का यूज नहीं कर पाते हैं। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ये रिसोर्सेज जो है आपका फंक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज से। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग जो है खुद एक इसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। अगर नेचर में कोई भी चीज अवेलेबल है, आपका कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग ही हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। लाइक अब सॉइल से हम लोग एक ब्रिक्स बनाते हैं, ईंट बनाते हैं और उसका यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। हम लोग आयरन ओर से हम लोग आयरन निकाल के डिफरेंट चीजों में आयरन का यूज करते हैं, ट्रेन, बस, आप फैन या घर में जो सामान होता है, बहुत सा चीजों को हम लोग आयरन से बनाते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्म करता है नेचर से निकाल के जो रिसोर्सेज को, वो है ह्यूमन बीइंग। They transform material available in our environment into resources and use them. यहाँ पे जो resources निकलता है, जो मटेरियल निकलता है, उसको ह्यूमन बीइंग जो है ट्रांसफॉर्म करता है और अपने यूज में लाता है, अपने यूज का सामान बनाता है और वो रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज करता है। These resources can be classified in following ways on the basis of origin, बायोटिक एंड एबायोटिक। यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग दो ऑरिजिन पे अगर डिवाइड करें तो वो बायोटिक और एबायोटिक में डिवाइड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। यहाँ पे जो एग्जॉस्टिबिलिटी पे अगर हम लोग उसको डिवाइड करें तो फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, इंटरनेशनल एंड नेशनल रिसोर्सेज। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑनरशिप पे तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे डिवाइड होता है।
on the basis of status of development, potential, develop, stock and reserves. यहाँ पे डेवलपमेंट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पोटेंशियल, डेवलप और स्टॉक जो है आपका डिवाइड होता है. ये सब जो आपका जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है वो हम लोग आगे देखेंगे. इसको फुली एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे हम एक्सप्लेन किए हुए हैं. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे जो रिसोर्सेज का टाइप्स है उसको हम लोग देखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, अब हम लोग यहाँ पे ऑरिजिन पे कैसे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं वो देखते हैं. बायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय अ बायोस्फीयर, हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फ्यूना, फिशियरी, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा. यहाँ पे बायोटिक रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जो बायोस्फीयर में रहते हैं, बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक अ प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग. और इसमें जो है ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा मीन्स अ प्लांट, फ्यूना मीन्स अ एनिमल, फिशियरी जो मछली होता है उसको बोलते हैं, लाइफ स्टॉक जो कैटल रहते हैं उसको बोलते हैं, और एक्सेट्रा जो लिविंग थिंग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बायोटिक रिसोर्सेज. Abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metal. यहाँ पे देखिएगा जो non-living thing है उसको हम लोग बोलते हैं abiotic resources. For the example, rocks and metal. On the basis of exhaustibility, यहाँ पे exhaustibility पे जो हम लोग resources का use करें और समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, वहां पे कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो देखते हैं. Renewable resources. The resources can be renewed or reproduced by the physical, chemical and mechanical process are known as renewable and replenishable resources. यहाँ पे देखिए कि एक ऐसा रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाए, जिसका यूज करे फिर से क्रिएट हो जाए, रिप्रोड्यूस किया जा सके, फिर से बनाया जा सके, फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से और मशीन के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछेगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का दूसरा नाम क्या होता है, तो वहां पे रिप्लेसेबल रिसोर्सेज हम लोग बोलते हैं. फॉर द एग्जाम्पल, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा. यहाँ पे जो एग्जाम्पल देखते हैं सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, वाटर का और फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का, ये सब एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे मिलता है. ये एक बार यूज करेंगे फिर से क्रिएट हो जाएगा, फिर से आएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हम लोग इसका यूज करते जाएंगे और फिर हमारे पास आते जाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. The renewable resources may further divided into two, continuous and flow. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. यहाँ पे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो डिवाइड होता है कंटिन्यूअस और फ्लो में. कंटिन्यूअस कहने का मतलब है आपका एग्जांपल विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, ये आपका कंटिन्यूअस है, मतलब ये लगातार आपका फ्लो है, मतलब एक के बाद दूसरा तीसरा आपका लगातार है, कभी खत्म होने वाला नहीं है. फ्लो लाइक अ वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब आपका क्या कहलाता है, फ्लो. मतलब एक आएगा उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, कभी ज्यादा कभी कम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लो. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. ये जो है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है आपका, ये आप एक बार यूज कर लोगे तो फिर आपका खत्म हो जाएगा, फिर लौट के आने वाला नहीं है. ये इसका जो फॉर्मेशन है फिर से जो क्रिएट होगा वो लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मतलब इसका क्रिएशन जो है मिलियंस ऑफ द ईयर्स में होता है. मिनरल्स एंड द फॉसिल फ्यूल आर द एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज. इसका एग्जाम्पल मिनरल्स है और फॉसिल फ्यूल है, ये एग्जाम्पल है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का. दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. ये रिसोर्सेज जो है मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगता है इसको फॉर्मेशन करने में, फिर से बनने में. Some of the resources like metal are recycled, but some like fossil fuel cannot be recycled, get exhausted with their use. यहाँ पे बहुत सा मेटल है जो रिसाइकल किया जाता है, बट फॉसिल फ्यूल है जो एक बार खत्म हो जाए, जिसका यूज कर लो तो फिर वापस लौट के आने वाला नहीं है. यहाँ पे अगर हम लोग देखें मेटल में आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब का यूज करें और फिर से रिसाइकल कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, देयर आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल. मेनी फार्मर ओन लैंड विच इज अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. यहाँ पे बहुत से ऐसे
लैंड है या प्रॉपर्टी है जो आप किसी इंडिविजुअल का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। यहाँ पे फार्मर्स जो लैंड अलॉट किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है जो पैसा लेके, उसको भी हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इन विलेज देयर आर द पीपल विथ लैंड ऑनरशिप बट दे आर मेनी हु आर लैंडलेस। विलेज एरियाज में अगर देखेंगे, गांव में देखेंगे, तो बहुत से पीपल होंगे जिनके पास लैंड रहता है, बहुत से पीपल रहते हैं जिनके पास लैंड रहता है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। अर्बन पीपल में, सिटीज में देखिएगा, टाउन्स में देखिएगा, उनका अपना प्लॉट होता है, हाउसेज होता है, बिल्डिंग होता है, कार होता है, ये सब कहलाता है आपका इंडिविजुअल रिसोर्स। प्लांटेशन, pasture land, pond, water in well, etc. are example of resources owned ownership by individual। यहाँ पे आप प्लांटेशन है, पैस्टर लैंड है, जो चारा चारा जहां गाय भैंस बकरी ये सब चरती है, वो पॉन्ड्स, वेल, ये सब एग्जाम्पल है आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज का। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक अपने घर का जो हाउस होल्ड है उसका लिस्ट बनाने का, एक एग्जाम्पल लिखने का। आपके एग्जाम में पूछता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछता है व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो आपका एग्जाम्पल होगा वहां पे जो आप कार, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आता है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, there are resources which are accessible to all the member of a community, village commons, grazing ground, burial ground, village pond, etc। यहाँ पे देखिए कि एक ऐसा रिसोर्सेज जो सारे कम्युनिटी के पीपल के लिए अवेलेबल हो, पूरे सब पीपल के लिए अवेलेबल हो, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं हो, पूरे कम्युनिटी का हो, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। गांव में आप अगर देखिएगा तो ग्रेजिंग ग्राउंड है, ब्यूरियल ग्राउंड जहां पे आप शमशान घाट होता है वो, और विलेज पॉन्ड एक्सेट्रा एग्जाम्पल होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज का। इसमें आपका टेम्पल भी आता है, बहुत सा टेम्पल जो रहता है विलेज एरियाज में वो भी आपका कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में आता है। अर्बन एरियाज में देखिएगा तो पब्लिक पार्क्स, पिकनिक, प्ले ग्राउंड्स अर्बन एरियाज में एक्सेसिबल टू द पीपल लिविंग देयर। यहाँ पे पब्लिक पार्क, पिकनिक, ये सब प्लेइंग ग्राउंड जो है एक्सेसिबल रहता है, पीपल वहां पे रहते हैं उनके लिए। नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन। यहाँ पे जो एक कंट्री का जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेशनल रिसोर्स। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। यू माइट हैव सीन रोड, कैनाल, रेलवे बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल। आप रोड देखिएगा, मेट्रो देखिएगा, कैनाल देखिएगा, रेलवेज देखिएगा, रेलवे लाइन जो बिछाया जाता है वो सब, अगर रोड को 4 लेन्स रोड किया जाता है या कोई भी गवर्नमेंट को पब्लिक के काम में या पब्लिक फैसिलिटीज बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ाना है, तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज और इंडिविजुअल रिसोर्सेज को एक्वायर्ड करता है और उसके बदले जो है वो पीपल को कॉम्पनसेशन देता है, कुछ पैसा या कुछ उसको प्रोवाइड करता है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो होते हैं ये लैंड को एक्वायर करते हैं गवर्नमेंट के लिए। All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundary and oceanic area up to 12 nautical miles (22.2 km) from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation। यहाँ पे
एक कंट्री का जो नेशनल रिसोर्सेज होता है आपका ओशियनिक बाउंड्री में, या आप एक पॉलिटिकल बाउंड्री जहां पे बॉर्डर है वहां उसके अंदर जो भी आपका अवेलेबल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेशनल रिसोर्सेज। उसमें मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड बाउंड्री, और जो ओशियन में आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक अप टू 22.2 किलोमीटर तक आपका जो कंट्री का जो कोस्टल एरिया है उससे ओशियन में अंदर में ओशियन में आपका 12 नॉटिकल माइल्स या 22.2 किलोमीटर तक आपका जो एरिया होगा वो एक नेशनल रिसोर्सेज में आता है, या टेरिटोरियल वाटर बॉडी भी हम लोग उसको बोलते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। यहाँ पे कुछ ऐसा रिसोर्सेज है जो पूरे वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है, पूरा वर्ल्ड उसका यूज करता है, और ये जो रेगुलेट होता है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रेगुलेट करता है। ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर of exclusive economic zone beyond to the open sea, and no individual country can utilize this without the concurrence of international institution। यहाँ पे जो ओशियन के अंदर 200 किलोमीटर अप्रॉक्स 108 नॉटिकल माइल्स तक ओपन सी में जहां पे कोई भी कंट्री इसका यूज कर सकता है विथ द परमिशन ऑफ, परमिशन लेना पड़ेगा आपको किससे, इंस्टीट्यूशनल बॉडी से, लाइक ओपेक, यूनाइटेड नेशन एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो सेटअप है वर्ल्ड का उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यहां पे अब हम लोग डेवलपमेंट के से क्लासिफाई करते हैं रिसोर्सेज को। पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। यहां पे एक ऐसा रिसोर्सेज जो अभी तक आपका अवेलेबल है बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, फॉर द एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो आपका डिफरेंट प्लेसेस पे अवेलेबल है बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। एटॉमिक एनर्जी जो हमारे इंडिया में है वो भी आपका आएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज में। For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, राजस्थान और गुजरात में जो बहुत सा पोटेंशियल एनर्जी आपका अवेलेबल है लाइक विंड और सोलर एनर्जी, बट वो अभी तक डेवलप नहीं है, यूटिलाइज्ड नहीं है। डेवलप रिसोर्सेज, यहां पे अब डेवलप रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। यहां पे एक ऐसा रिसोर्सेज जो सर्वे किया गया हो और उसका क्वालिटी और क्वांटिटी पता हो, डिटरमाइंड हो, गवर्नमेंट के नॉलेज में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेवलप रिसोर्सेज। The development of resources depend upon technology and level of their feasibility। यहां पे देखिए जो ये जो डेवलप रिसोर्सेज है डिपेंड करता है किस चीज पे, टेक्नोलॉजी पे, और लेवल ऑफ फिजिबिलिटी, कितना आपका अवेलेबल है, कितना आपका रिसोर्सेज जो है आपके एरिया, आपके कंट्री में अवेलेबल है, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ क्या, लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। स्टॉक, material in the environment which have a potential to satisfy human needs but human beings do not have a appropriate technology to access these are included among the identify at least two resources from each category। यहां पे देखिए जो एक ऐसा रिसोर्सेज जो आपके एनवायरमेंट में अवेलेबल हो, पीपल के नॉलेज में हो, बट वो अभी फुली यूटिलाइज नहीं हुआ हो, वो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको एक्सेस किया जा सके, उसको यूज किया जा सके। नीचे में आपका एग्जाम्पल देखे, दो एग्जाम्पल देखे, आपका वाटर का बताया है कि वाटर जो है आपका दो चीज से बना रहता है, आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। For example, water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which can be used as rich source of energy। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपका जो मिलके बना हुआ है वाटर, और ये वाटर जो एक कंपाउंड है उससे जो दो गैसेस जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
वो आपके एक सोर्स ऑफ एनर्जी में यूज होता है, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। बट हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम लोग वाटर से ये दोनों को अलग कर दे और दोनों को एक गैस के यूज में या एनर्जी के फॉर्म में यूज करें। But we do not have a required technical know how to use them for this purpose, hence it can be considered as stock। यहाँ पे देखिए कि हम लोग के पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जो हम लोग इसका कैसे यूज करें, कैसे इसका यूटिलाइज करें, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, स्टॉक। रिजर्व्स, reserves are the subset of stock which can be put into use with the help of existing technology know how, but their use has not been started। यहाँ पे reserves जो है आपका सबसेट है, उसका पार्ट है, बट यहाँ पे हम लोग को टेक्नोलॉजी पता है कि कैसे इसका यूटिलाइज किया जाएगा, बट फिर भी हम लोग अभी तक इसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट नहीं किए हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिजर्व्स। एक चीज है यहाँ पे, स्टॉक और रिजर्व्स का जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक जो स्टॉक है वहां पे उसके पास आपके टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, बट रिजर्व्स के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट उसका यूज जो है आपका यूज नहीं हो रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। These can be used for meeting a future requirement। हम लोग फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में जब जरूरत होगा तो हम लोग इसका यूज रिसोर्सेज का करते हैं, करेंगे। River water can be used for generating hydroelectricity power, but presently it is being utilized only by limited extent। यहाँ पे देखिए कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका जो रिवर वाटर से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, बट फिर भी हम लोग इंडिया में उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जो हिमालय से जो रिवर निकलता है या जो नेपाल से जो रिवर का जो वाटर है उसमें करेंट जो है, वाटर का फ्लो जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, तो हम लोग फिर भी उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। Thus, the water in the dam, forest, etc. are example which can be used in future। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डैम, फॉरेस्ट, ये सब जो है हमारे लिए एग्जाम्पल है जो हम लोग इसका यूज करेंगे फ्यूचर में। नोट, डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नूडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशियन फ्रॉम दैट area which beyond the exclusive economic zone identify some resources which are international in the nature। यहाँ पे इंडिया को जो इंटरनेशनल बॉडी से मैग्नीज नूडल्स को निकालने का परमिशन दिया हुआ है बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कहां से, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद।